स्वागत है आपका हमारे चैनल एसएससी जीके थिंकर पर, जहां पर हमारा आज का टॉपिक है एसएससी सीजीएल 2023 में नदी और उसके बेसिन क्षेत्र से पूछे गए सभी क्वेश्चन तथा उनका डिटेल में आंसर देखेंगे। तो चलते हैं हम आगे हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तापी बेसिन का हिस्सा नहीं है। ध्यान देने वाली बात है कि तापी बेसिन का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन है इसके मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात व राजस्थान। इसका आंसर आप वीडियो को पॉज करके भी सोच सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, राजस्थान। राजस्थान तापी बेसिन का हिस्सा नहीं है। तो चलते हैं हमारे मैप की तरफ। ये रहा हमारा मैप जिसमें आपको गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान दिख रहे होंगे। तो तापी नदी निकलती है सतपुड़ा पर्वत से। सतपुड़ा पर्वत मध्य प्रदेश में स्थित है। ये सतपुड़ा पर्वत से होते हुए महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश बॉर्डर बनाते हुए महाराष्ट्र में एंट्री लेती है। महाराष्ट्र में एंट्री लेने के बाद महाराष्ट्र से होते हुए गुजरात में एंट्री लेती है। गुजरात में एंट्री लेने के बाद एक गुजरात के सूरत शहर के पास से होकर के गुजरती है। सूरत शहर के पास से होकर के गुजरती है तथा ये आगे जाकर के खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। अच्छा, तापी नदी से इंपॉर्टेंट पॉइंट, तापी नदी पर गुजरात में एक उकाई डैम बना हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, दूसरा पॉइंट, तापी नदी प्रायद्वीप भारत की पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि तापी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली प्रायद्वीप भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो पहली सबसे लंबी नदी कौन सी है? पहली नदी इसी तापी नदी के उत्तर में बहती है एक नर्मदा नदी, वो सबसे लंबी नदी है जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। अच्छा, आगे चलते अपने आगे। तापी नदी की सहायक नदी तो पंजारा, वागूर, गोमई, अरुणावती व अनेर, ये है तापी नदी की सहायक नदी। अच्छा, इससे क्वेश्चन भी पूछा गया है, जो सेकंड क्वेश्चन है तापी बेसिन से रिलेटेड इसी सीजीएल में, ठीक है ना। तो याद रखना आपको, पंजारा, वागूर, गोमई, अरुणावती व अनेर इसकी सहायक नदियां तापी नदी की। आगे चलते हमारा अगला क्वेश्चन है, टीला, सेती और बेसी किस नदी की सहायक नदियां है? गंगा, यमुना, कोसी या घग्गर? तो इसका राइट ऑप्शन है घग्गर, डी। ठीक है, आगे चलते अपने मैप की तरफ। ये रहा हमारा मैप। अच्छा, ये नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। हिमाचल प्रदेश से ये निकलती है शिवालिक। अच्छा, शिवालिक पहाड़ी, याद होगा आपको हिमालय का विभाजन। हिमालय का विभाजन 4 भागों में होता है, ट्रांस हिमालय, वृद्ध हिमालय, मिडल हिमालय व शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय हिमालय का सबसे नीचे वाला भाग, यानी अगर वैसे अपन देखें तो उत्तर से दक्षिण की तरफ, तो शिवालिक सबसे नीचे वाला भाग। अच्छा, ये शिवालिक से होकर के इसका उद्गम होता है और ये शिवालिक से होकर के पंजाब में एंट्री लेती है। पंजाब से हरियाणा तथा हरियाणा से ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में एंट्री लेती है। हनुमानगढ़ आगे चलती है, आगे ये गंगानगर में श्री गंगानगर जिले में प्रवेश करती है तथा इससे आगे ये पाकिस्तान में एंट्री ले जाती है। अच्छा, इसी नदी को राजस्थान का शोक व प्राचीन सरस्वती नदी भी कहते हैं। ये आपको इसके 2 पॉइंट है जो याद रखना है। आगे चलते हैं, आपके लिए एक क्वेश्चन कि बिहार का शोक किसे कहते हैं? बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? इसका ऑप्शन आप बताना, अगर नहीं पता है तो पता करना। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। ये वही प्राचीन सरस्वती भी कहते हैं और राजस्थान का शोक भी है। आपको बताना है बिहार का शोक कौन सी नदी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है? ठीक है ना, गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है। तो ऑप्शन है पैनगंगा, पूर्णा, मंजारा व माही। क्वेश्चन है कि गोदावरी की सहायक नदी नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन है डी, माही नदी। अच्छा, गोदावरी नदी कहां से निकलती है ये देख लेते हैं ना। ये रहा हमारा मैप, ये महाराष्ट्र से निकलती है। महाराष्ट्र में एक स्थान है जिसका नाम है त्रिम्बकेश्वर। ये त्रिम्बकेश्वर से होते हुए तेलंगाना राज्य में से गुजरती है। तेलंगाना राज्य से होते हुए ये आंध्र प्रदेश से होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है ना। अच्छा, गोदावरी नदी। अच्छा, गोदावरी नदी से इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट ये कि गोदावरी नदी प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है ना, ये प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है। दूसरा, इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। कौन सा? दक्षिण भारत की गंगा, ये भी याद रखना, ये भी इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, अगला पॉइंट है कि इसी गोदावरी नदी पर नासिक में कुंभ मेला लगता है। ठीक है ना, ये पॉइंट याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है
कि नासिक में किस नदी के तट पर कुंभ मेला लगता है? तो ये गोदावरी नदी के तट पर लगता है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके लिए कि कुंभ मेला कितने स्थानों पर लगता है और उन स्थानों के नाम आपको ये बताना है। नहीं पता हो तो पता कर लेना। आगे चलते हैं अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा कि गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। इसकी लंबाई 1465 किमी है। आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो इसके ऑप्शन है मानसरोवर, त्र्यंबकेश्वर, अमरकंटक या डी शिवालिक। तो इसका राइट ऑप्शन है सी अमरकंटक। तो चलिए अपन चलते हैं मैप की तरफ। ये रहा हमारा मैप। अच्छा, अमरकंटक। अमरकंटक मध्य प्रदेश में मेघालय पर्वत श्रेणी पर एक स्थान है अमरकंटक। वहां से नर्मदा नदी निकलती है। ठीक है ना। ये रही हमारी नर्मदा नदी। अच्छा, नर्मदा नदी पूर्व से प्रायद्वीप भारत की पूर्व से पश्चिम की ओर में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ये बात आपने पहले ही देख ली होगी, जब तापी नदी पढ़ रहे थे तभी बता दिया था। दूसरी बात कि इधर ही ये तीन राज्यों से होकर के गुजरती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात। अच्छा, गुजरात में इधर ही, गुजरात में इसके ऊपर एक सरदार सरोवर बांध, गुजरात में इसके ऊपर सरदार सरोवर बांध बना हुआ है, जो कि एक इंपॉर्टेंट बांध है, क्योंकि इस बांध के पानी को लेकर के गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच में विवाद चलता है, इसलिए। ठीक है ना। अच्छा, एक और पॉइंट। अच्छा, आपने पिछले क्वेश्चन में देखा था गोदावरी नदी। गोदावरी नदी इधर त्र्यंबकेश्वर से निकलते हुए महाराष्ट्र से तेलंगाना, तेलंगाना से आंध्र प्रदेश में ये बंगाल की खाड़ी में मिल रही थी। जबकि देखा जाए तो ये एक इधर से टेट महाराष्ट्र पूर्व की ओर बह रही है, जबकि नर्मदा नदी और तापी नदी दोनों नदी ऐसी है जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है। तो इनका पूर्व से पश्चिम की ओर बहने का कारण क्या है? तो उनका कारण ये है कि इस नदी के ऊपर यानी नर्मदा नदी के ऊपर एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है विंध्याचल। विंध्याचल, इसके ऊपर एक विंध्याचल पर्वत श्रेणी है तथा नीचे दक्षिण में है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। इन दोनों पर्वत श्रेणियों के बीच में से होकर के ये नदी गुजरती है, जिससे कि इसको एक रूट मिल जाता है। इसी कारण से ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहने लगती है और इसी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में तापी नदी। ठीक है। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी 12 नदी 720 किमी लंबी है और यह हिमालय से निकलकर हिमाचल प्रदेश के चंपा से होकर बहती है? तो इसके ऑप्शन है रावी, ब्यास, सतलुज व कोसी नदी। ये सीजीएल की 25 तारीख की 4th शिफ्ट में पूछा गया है। तो इसका राइट ऑप्शन है ए रावी नदी। तो चलते हैं अपने मैप की तरफ। मैप में ये निकलती है हिमाचल प्रदेश में वृद्ध हिमालय से। ये रावी नदी निकलती है हिमालय के वृद्ध हिमालय वाले पार्ट से। ठीक है। अच्छा, रावी नदी। अच्छा, ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। अच्छा, सिंधु नदी की जितनी भी सहायक नदी है वो देख लेते हैं। ये रही अपनी सिंधु नदी। इसके नीचे निकलती है एक और इसकी सहायक नदी, जिसे कि अपन कहते हैं झेलम नदी। झेलम के थोड़ा नीचे आते हैं तो एक और नदी निकलती है जिसे कि चिनाब नदी कहते हैं। फिर रावी से नीचे आते हैं तो अपनी निकलती है एक सतलुज नदी। सतलुज और रावी के बीच में एक और छोटी नदी निकलती है जिसे कि अपन कहते हैं ब्यास नदी। अच्छा, इसका राइट ऑप्शन है ए रावी नदी है, जो कि वृद्ध हिमालय से निकल करके जम्मू कश्मीर के चंबा से होकर के आगे जाकर के झेलम से मिल जाते हैं। अच्छा, फिर ये 5 नदियां आगे जाकर के इस सिंधु नदी से मिल जाएगी। अच्छा, इन 6 नदियों को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में एक संधि हुई थी जिसका नाम है सिंधु जल संधि। अच्छा, ये संधि का परिणाम क्या था? इस संधि का परिणाम ये था कि जो ऊपर की 3 नदियां सिंधु, झेलम व चिनाब, इन तीनों नदियों का पानी पाकिस्तान यूज करेगा तथा जो नीचे की 3 नदियां हैं रावी, ब्यास और सतलुज, इन 3 का पानी भारत यूज करेगा। अच्छा, ये संधि कब हुई थी? तो ये संधि 1960 में हुई थी, जो कि वर्ल्ड बैंक है उसकी मध्यस्थता के अंतर्गत हुई थी। ठीक है ना। अच्छा, आज की वीडियो हमारी इधर ही खत्म होती है।